तो गाइज आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 37 के बारे में। और ये मानवा शुरुआत से ही अपने इंटेंस मोड में चल रही है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब वैंग डैम देखता है कि टेशॉक की मदर जमीन में मर रही है तो उसे टेशॉक की मरती हुई माँ के रूप में अपनी माँ याद आती है, क्योंकि एक बार उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वैंग डैम के बचपन में उसकी मदर भी इसी तरीके से जमीन में पड़ी होती है। इसलिए वैंग उस ट्रॉमा को याद करके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, ली जियोंग जिन, जिस हरामजादे ने ये करा है आखिर वो कहाँ है। लेकिन ये बात कहते हुए पिछले चैप्टर में जो हमें वैंग डैम की ब्लैक आइज दिखाई जा रही थी वो असल में ब्लैक आइज नहीं थी। दरअसल वहाँ पे वैंग के हिसाब से सीन काफी ज्यादा इंटेंस था, इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि उसकी ब्लैक आइज हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ल्यू जुंगजिन दरवाजे की तरफ देखता है और अब तक जो योहान यहाँ से भाग चुका होता है, इसलिए ली जुंगजिन कहता है, लगता है चीजें यहाँ पे बदल चुकी है, वो लोग शायद से बाहर जा चुके हैं। लेकिन हवाशु पार्क जो योहान का पीछा कर रहा है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो किस तरफ गए हैं क्योंकि अब हमें उनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन यार वैंग डैम ने इतने ज्यादा गुस्से में होने के बावजूद भी खुद को कंट्रोल कर लिया होता है और ये इस बंदे की मैच्योरिटी दर्शाता है। वैंग सीधा टेशॉक की मदर के पास आके बैठता है और टेशॉक की मदर उसको देख के कहती है, डैम बेटा क्या ये तुम हो? प्लीज आंटी आप अभी बात मत करो और बिल्कुल भी हिलो मत, एम्बुलेंस यहाँ पे जल्दी ही आती होगी। टेशॉक की मदर आंसुओं के साथ कहती है, लेकिन आखिर टेशॉक का क्या होगा, वो कहाँ है? वैंग बिना किसी फेस रिएक्शन के अपनी जगह पे उठता है और बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, आप चिंता मत करो, मैं उसको ढूंढ लूंगा। और वैंग को बाहर देखते हुए जमीन में पड़ा खून दिखाई देता है, जिससे वैंग ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि टेशॉक और जो योहान अभी कहाँ पे होंगे, क्योंकि हो ना हो ये खून टेशॉक का ही होगा। ये देख के वैंग अपने साथ के बंदों को कहता है, अगल बगल का इलाका पूरे बिजनेस स्टोर से भरा पड़ा है, इसलिए ऐसा कोई इंसान जिन्होंने उन्हें यहाँ से भागते हुए देखा होगा, ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक एक सेकंड जरूरी हो जाता है। हम सब और साथ में जुंगजिन भी साथ में मिलके किम टेशॉक को ढूंढेंगे। लिम गॉक्युन तू राइट डायरेक्शन में जा, जुइंग डाउन तू स्ट्रेट जाके उनको ढूंढ और मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा। लेकिन गॉक्युन वैंग डैम को देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा बेहतर है। मैंने सोचा नहीं था ये ऐसी सिचुएशन में इतना शांत रह के हमें गाइड भी कर सकता है। लगता है वैंग डैम के बारे में मेरा अंदाजा गलत नहीं था। इसी के साथ ये सारे के सारे लौंडे निकल पड़ते हैं किम टेशॉक को ढूंढने के लिए। लेकिन जिस बंदे ने ये इतना बड़ा कांड करा है, यानी कि जो योहान, आखिर वो इतना बड़ा पगला कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए हम उसकी लाइफ का एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे जब वो छोटा था तो अपने घर में काफी दिनों से घर के अंदर पड़ा होता है और पड़े पड़े कमजोर हुए जा रहा होता है। जो योहान का हाल पूछने वाला भी कोई नहीं होता और अगर वो ऐसे ही जमीन में पड़ा रहा तो जल्दी ही मर जाएगा। और इसी के साथ में हमें फ्यूचर वाले जो योहान की वॉइस ओवर आती है, मेरी माँ जो थी भी या फिर नहीं मुझे नहीं पता, और मेरे पिता जो अचानक से मुझे छोड़ के चले गए, और इसके चलते मैं धीरे धीरे करके मौत के करीब जा रहा था। लेकिन क्या मैं उस वक्त डरा हुआ था या फिर मैंने हार मान ली थी? बाहर जाने का दरवाजा मेरे सामने ही था, लेकिन लॉक दरवाजे में नहीं मेरे मन में लग चुका था, जो किसी को दिखाई भी नहीं देगा। ना जाने क्यों मैं चाह के भी बाहर नहीं जा पा रहा था। लेकिन इतने में ही मुझे एक स्मेल आई, खाने की बहुत अच्छी स्मेल, और मेरा शरीर जिसने सारी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उसने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। दरअसल जो योहान के घर पे गलती से एक डिलीवरी वाला बंदा आ गया था, और जब वो छोटे जो योहान की हालत देखता है तो ऑब्वियसली उसे उसके ऊपर दया आ जाती है, और काफी दिनों बाद छोटे जो योहान को यहाँ पे खाना मिलता है। साथ ही में ये भी उम्मीद मिलती है कि अब वो मरेगा नहीं, अब वो जी सकता है। इसलिए इतने छोटे से बच्चे के आंखों में आंसू होते हैं खाना खाते हुए। और सच बता रहा हूँ, अगर आपको इस मानवा की इंटेंसिटी जाननी है तो मुझे इस बात का जवाब दो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस उम्र में इसकी तरह मौत से लड़ रहे थे और उनके पास कोई सहारा भी नहीं था, यानी कि माँ बाप भाई बहन। तो खैर ऐसी सिचुएशन में छोटे जो योहान की आंखों से आंसू आना एक नॉर्मल बात है। इसके बाद डिलीवरी वाला बंदा जो योहान को अपने साथ रख लेता है और जो योहान बाइक में उसके साथ जाते हुए देख रहा होता है एक फैमिली को। लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह होती है कि उसके पास भी एक फैमिली है, यानी कि ये नया बंदा जो उसको अपने साथ लेके आ रखा है एक चर्च में। छोटा जो योहान इस वक्त काफी अच्छा फील कर रहा होता है और बड़े वाले जो योहान की वॉइस ओवर आती है, मैं बस क्यूरियस था, मेरे अंदर कोई लालच नहीं था, कोई तड़प नहीं थी, क्योंकि अब मैं उस इंसान से सीख गया था
हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में उस वक्त संतुष्ट हो गया था, या फिर मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। क्योंकि इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जो योहान जिस बंदे के साथ रहता है उसकी मकान मालकिन उसके ऊपर चिल्ला के बोल रही होती है, तुम्हें पहले ही 3 महीने हो चुके हैं, आखिर तुम अपना किराया कब दोगे? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे घर से दफा हो जा। अगर तूने इस महीने मुझे मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तेरा वाला कमरा किसी और को दे दूंगी। और इस वक्त जो योहान को पता चलता है हमारे पास जो कुछ भी होता है अगर हम उसके लिए थैंकफुल भी होते हैं तो जरूरी नहीं हमारी लाइफ अच्छी चले। और इस दिन के बाद से जो योहान जिस इंसान के साथ रहता है वो और ज्यादा लेट घर आने लगता है। उसको घर आने में हर दिन काफी ज्यादा लेट हो जाती है और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब एक दिन वो घर वापस ही नहीं आता। और जो योहान का वो ट्रॉमा जो उसके माँ बाप के जाने की वजह से हुआ था वो ट्रॉमा दोबारा से वापस आ जाता है। जो योहान को ऐसा लग रहा होता है जो उसने अपना दर्द भुला दिया था उसे उस चीज की सजा मिल रही है, क्योंकि वो बेचारा थोड़ी देर के लिए ये भी भूल गया था कि उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए हैं, बल्कि माँ बाप के जाने के बाद भगवान ने उसे जैसी भी जिंदगी दी जिससे वो थोड़ा बहुत खाना खा पा रहा था उससे वो खुश था। लेकिन अंत में उसे पता चलता है जिंदगी का सच सिर्फ मौत है। उसे समझ आता है दर्द एक ऐसी चीज है जो कोई इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है और उसे जो ये दर्द मिला है उसे इसे अपनाना पड़ेगा। एक बार फिर से जो योहान की जीने की उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और बड़े वाले जो योहान की वॉइस ओवर आती है, नहीं मैं उस दर्द को अपना नहीं सकता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये जानते हुए कि पूरी दुनिया में एक मैं ही हूँ जो इस दर्द से गुजर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब जो योहान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपने सामने एक लौंडे को देखता है जो अपने पैसों का थोड़ा सा हिसाब लगाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मेरे घर वाले अब मुझे हर महीने थोड़े से कम पैसे भेजेंगे, क्या आफत है, सच में ये देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और जो योहान जब ये सब कुछ देखता है तो इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में लेटा देता है और अगल बगल के सारे लौंडों को, क्योंकि जो योहान को जो अपनी जिंदगी में जो कभी नहीं मिला लोग उसको मजाक समझते हैं। जो योहान को जब अपनी जिंदगी में खाना ही मिल जाता था तो वो थैंकफुल हो जाता था, लेकिन ये हरामजादे पैसे मिलने के बावजूद भी अपने घर वालों के थैंकफुल नहीं है। और आखिरकार जो योहान को भी ये एहसास होता है कि वो अपने अंदर गलत उम्मीदें लेके बैठा था, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी अच्छी सोच थी उससे उसे कुछ नहीं मिला। और इसी वक्त पे जो योहान के पीछे से एक लौंडा आता है जिसकी हमें शकल नहीं दिखाई जाती, लेकिन हो ना हो ये मुझे चौन हक्सा लग रहा है, जो कि काफी सारे स्कूलों का अलायंस लीडर है। और अभी जो योहान को कहता है, तो जैसा बंदा लोगों को पैसों के लिए रगड़ रहा है ये मुझे तेरे टैलेंट की बर्बादी लगती है, इसीलिए मैं तुझे तेरी जिंदगी में एक मौका देना चाहता हूँ। और वो मौका था जो योहान को पीपैक हाई स्कूल में भेजने का, क्योंकि इससे पीपैक हाई स्कूल भी चौन हक्सा के अंडर में रहेगा। और योहान जिसके अंदर से अब इंसानियत खत्म हो चुकी है वो पीपैक हाई स्कूल में पूरी तरीके से दरिंदगी कर पाएगा, क्योंकि उस स्कूल में पहले से सारे के सारे दरिंदे भरे पड़े हैं जो कि बिल्कुल उसी की तरह हैं। इसीलिए वो जगह जो योहान के लिए एक स्वर्ग जैसी होती है जहाँ पे जो योहान अपने अंदर की तड़प मिटा सकता है लोगों को मार के। ये स्कूल जो योहान के लिए एक दूसरे मौके की तरह होता है जहाँ पे वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकता है। लेकिन एक बार फिर से जिंदगी ने जो योहान से मुंह मोड़ लिया होता है, उसके साथ दोबारा से धोखा हो चुका होता है और उसे समझ आता है उसकी सारे परेशानियों की जड़ कौन है। और वो जड़ वो मान रहा होता है किम टेशॉक को, क्योंकि पीपैक हाई स्कूल में आने के बाद किम टेशॉक ने ही वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बंद करवाया है। और जो डिलीवरी वाला बंदा बचपन में गलती से उसके घर आया था खाना लेके, वो भी टेशॉक के ही रेस्टोरेंट से खाना लेके आ रहा था। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन जब इंसान दुख में होता है, जब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और इंसानियत उसके अंदर से मर जाती है तो उसे सारी बातें सेंसेबल लगती हैं। लेकिन सिर्फ वही सारी बातें जो वो खुद सोच रहा है, ना कि वो बातें जो सामने वाला सोच रहा है। इसके बाद हम फाइनली प्रेजेंट मोमेंट में दोबारा से पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे जो योहान और टेशॉक की फाइट चल रही होती है और जो योहान टेशॉक को अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम मान के अपने सारे के सारे हमले उसके ऊपर कर रहा होता है। जो योहान टेशॉक के ऊपर चाकू से एक हमला करता है जिससे टेशॉक के ऊपर एक कट पड़ता है, लेकिन टेशॉक भी योहान के पेट में एक मुक्का मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। लेकिन योहान पूरी तरीके से पगला चुका होता है और टेशॉक के ऊपर अब भी लगातार चाकू से हमले करे जा रहा होता है। टेशॉक अपने हाथों में कट्स खाते हुए उन चाकुओं से बचता है और योहान के मुंह पे एक और बार मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है, जिससे योहान की हालत
खराब हो जाती है। लेकिन योहान अपने दर्द के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और दोबारा से चाकू लेके टेशॉक की तरफ बढ़ता है। उसे पता होता है टेशॉक इतनी आसानी से तो उसके चाकू नहीं खाएगा, इसलिए अपने मुंह से निकलता हुआ थूक वो टेशॉक की आंखों में फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन टेशॉक ने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को ढक लिया होता है और उसके उन्हीं दो हाथों के बीच से योहान का चाकू निकलता है, जो कि टेशॉक का चेहरा बीच से काट सकता था। लेकिन टेशॉक हल्का सा साइड हो जाता है, जिस वजह से वो चाकू टेशॉक के फेस के बगल में लगता है और वहां से उसके खून भी निकलने लगता है और उसका चश्मा हवा में उड़ने लगता है। और इसी चीज का फायदा उठा के जो योहान लगातार टेशॉक के ऊपर चाकू से काफी सारे हमले करके उसके ऊपर कट्स मार देता है, काफी सारे। एक पल के लिए योहान का पलड़ा यहाँ पे भारी पड़ चुका होता है, लेकिन टेशॉक के अंदर का जानवर भी जाग चुका होता है। वो ऐसी ही हालत में योहान के मुंह पे एक मुक्का मारता है और इसके बाद तो योहान के ऊपर मुक्कों की बारिश ही हो जाती है। बहुत ही कम समय में योहान के काफी सारे मुक्के पड़ते हैं और योहान सीधा पीछे जाके गिरता है और किम टेशॉक इतने सारे जख्म लेने के बावजूद भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। टेशॉक जमीन से योहान का चाकू उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन योहान जमीन में पड़ा पड़ा अब भी किसी साइको की तरह पागलों की तरह हंस रहा होता है। टेशॉक जमीन से ही उसकी गर्दन पकड़ के उसको उठा देता है और अपना चाकू उसके आर पार करने वाला होता है। तभी योहान उसको कहता है, हाँ अपना बदला ले ले। क्या हुआ? तो तू हिचकिचा क्यों रहा है? मार मुझे, जल्दी कर। लेकिन टेशॉक को याद आता है स्कूल के शुरुआती टाइम पे ये दोनों काफी अच्छे तरीके से रहते थे आपस में, इसलिए टेशॉक चाकू को जमीन में छोड़ देता है और चिल्ला के कहता है, जो योहान आखिर क्यों आखिर तूने ये सब कुछ क्यों करा? तुझे इतना ज्यादा गिरने की क्या जरूरत थी? टेशॉक, तुझे नहीं लगता ये सीन ज्यादा ही पारिवारिक हो गया है? इसी के साथ योहान अपनी कमर के पीछे से 2 चाकू निकालता है और दोबारा से टेशॉक के हाथों में कट्स मार के उसको कहता है, मुझे तो लगता था तू काफी ज्यादा चालाक है, लेकिन तुझे अभी सीखने की जरूरत है। तेरी इसी कमी की वजह से जो तू करना चाहता है कभी नहीं कर पाएगा। और इसी खून खराबे के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर अब तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। इसलिए अभी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।